गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है परसेंटेज। वैसे परसेंटेज से आप क्या समझते हैं? मेरे लिए तो परसेंटेज एक सेमी टाइप का हिस्सा है। जैसे कि अगर कोई कुछ पूछता है मार्क्स तो पूछता है कितने परसेंटेज मिलेगा, या फिर अगर कुछ काम अलॉट किया गया है तो पूछता है कितना परसेंट ऑफ काम कंप्लीट कर लिया तुमने। तो यहाँ से पता चलता है कि परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं है। मतलब परसेंटेज टोटल वैल्यू पे डिपेंड करती है कि कभी 60% की वैल्यू 600 हो सकती है तो कभी वही 360 हो सकता है ऐसा। और जैसे कि अपन को मार्क्स का परसेंट कैलकुलेट करना होता है तो अपने को सिंपल सा फॉर्मूला पता ही है कि अपन को जितना मार्क्स मिला डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100। और यहीं से का दूसरा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला तो सेम है, लिखने का तरीका दूसरा है, जिसमें परसेंटेज इक्वल टू फ्रैक्शन इंटू 100। और फ्रैक्शन मतलब तो यही होता है ना जो टेंड बाई टोटल लिखा है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पार्ट डिवाइडेड बाई टोटल। देखो जैसे ऐसे परसेंट को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं ना कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 100। फ्रैक्शन होता क्या है? अगर जैसे कभी पूछा जाए कि शेडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन बताओ तो वही तो होता है ना कि कितने पार्ट्स शेडेड है डिवाइडेड बाई टोटल जितने पार्ट्स हैं। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन इक्वल टू पार्ट्स डिवाइडेड बाई होल। और ये तो हम देखते ही आए हैं ना, जैसे ये शेडेड पार्ट का अगर फ्रैक्शन पूछा जाए तो जितना पार्ट शेडेड है डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट, वही हुआ ना कि पार्ट डिवाइडेड बाई होल। जैसे यहाँ एक पार्ट शेडेड है तो 1 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 टोटल है। तो जैसे हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला है कि फ्रैक्शन इंटू 100 होता है। तो अगर अपन को ये 1 डिवाइडेड बाई 3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वैल्यू है वो परसेंटेज है ना। तो परसेंटेज ऐसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक तो है नहीं, और धीरे धीरे हम ऐसा सीखते जाएंगे। तो यहाँ से अपन को परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, जिसमें से दो टाइप का फॉर्मूला निकल गया, और क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये देखेंगे। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूला याद रखना। चलो देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यह क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 2/5 इंटू परसेंट। तो सिंपल सा है, अपना फॉर्मूला क्या है, परसेंट इक्वल टू फ्रैक्शन इंटू 100। सिंपली 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से अपने को पता चला कि 40% है, और इसको हम मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो चलो हम ये चेक करते हैं कि और हम अब चलो इसे और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और ये भी सिंपल है, 7 डिवाइडेड बाई 4 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आया वो उसका परसेंट है ना। तो जैसे कि यहाँ पे ये देखो 7 डिवाइडेड बाई 4 लिखा है, और 4 जो है वो डिनोमिनेटर है और 4 न्यूमरेटर से छोटा है। फ्रैक्शन तो ऐसा होता नहीं है, मतलब तो ये मेरा तो ये है सेकेंड एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड बाई 8। इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में, और अपन को सिंपली पता है कि 6 डिवाइडेड बाई 8 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये हो गया 75%। बहुत
बहुत ईजी है किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट से मल्टीप्लाई करना। चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना कितना आया ये देखते हैं किसका आंसर आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जहाँ पे अपन नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फाइंड 15% ऑफ 360। तो हमको फाइंड करना है कि 360 का 15% कैसे होगा। और ये देखिए घटाने वाली वजह है फॉर्मूला अपने पास है। 15% फाइंड करने बोल रहा है, मतलब कि वो फॉर्मूला यूज होगा जिसमें है पार्ट डिवाइडेड बाई होल, है ना। क्योंकि होल जो है वो 360 है और उसका एक पार्ट है जो 15% है और वो कितना है वो अपने को फाइंड करना है। इससे उसी तरीके से है जैसे अपने को मार्क्स मिलते हैं 60%, 70%, 80%, तो उसकी क्या वैल्यू होती है ना, वो जो टोटल है उससे ही फाइंड होती है। तो यहाँ पर भी वही है, वहाँ पे पास मार्क्स होता है, हम उससे परसेंट फाइंड करते हैं, अपने पास यहाँ परसेंट है और हमको मतलब वो मार्क्स फाइंड करनी है कि 15% मार्क्स कितना हो रहा है। तो ये अपना फॉर्मूला है और इसको अरेंज कर लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर अपने पास परसेंटेज की वैल्यू है 15%, पार्ट डिवाइडेड बाई होल, पार्ट फाइंड करना है, होल अपने पास है 360 इंटू 100। ओके, सो ऐसे अरेंज कर लेते हैं। तो फिर क्या आता है परसेंट मल्टीप्लाई बाई होल डिवाइडेड बाई 100। अब वैल्यूज पुट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 54। ठीक है, बल्कि हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। चलो ये फाइंड करते हैं। 54 इज व्हाट परसेंट ऑफ 360। ठीक है, जो ये 54 है उसका क्या परसेंट आ रहा है, जैसे समास होता है तो यहाँ हमको परसेंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे यूज हो जाएगा। पार्ट जो है वो 54 है, टोटल है 360 and multiply by 100. Simple. Okay. 0 0 cancel out and यहाँ देख सकते हैं 6 9 जा 54, 6 6 जा 36 and 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 and 3 3 जा डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे बता दिया, जिसको डायरेक्टली नहीं होगा उसके लिए 2%। तो यहाँ से आ गया और यहाँ से हमको पता चल गया कि 54 जो है वो 15% है 360 का। ठीक है, तो इससे हमारा दोनों टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक जहाँ पे हमको पूछा गया कि 15% की क्या वैल्यू है ना, 360 के अकॉर्डिंग, और दूसरा कि अगर हमको और दूसरा अगर हमको पूछा गया है कि 54 का परसेंट क्या है तो हो गया। तो यहाँ से आई थिंक इजी था, तो और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहाँ हम फाइंड करते हैं, फाइंड बता क्या परसेंट फाइंड करें, फाइंड ओके इजी लेते हैं 30%, फाइंड 30% ऑफ 450। ठीक है, तो वही है, ये फॉर्मूला यूज होगा अपना। तो वैल्यू सीधा पुट कर देते हैं, पार्ट इक्वल टू परसेंट 30
मल्टीप्लाई बाई 450 डिवाइडेड बाई 100, 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 45 इंटू 3, बताओ कितना होता है 135। तो यहाँ से हमको पता चल गया, तो यहाँ से अपने को पता चला 30% ऑफ 450 इज 135 एंड अगेन लेट्स क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के बहाने दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। तो फिर क्या क्वेश्चन फाइंड करना है कि 135 इज what परसेंट ऑफ 450, ठीक है। तो फॉर्म पेपर रख देते हैं। तो परसेंट इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 100। तो चलो कैंसिल आउट, तो कैसे कैंसिल करना है, 5 से करना है, 9 से करना है, किससे करना है, चलो सिंपल 0 कैंसिल आउट एंड 5 कितना 9 का 5 9 का 45, 5 2 का 10, फिर यहाँ 9 का 9 5 कितना है देखो 30%, है ना, इजी है ना, बहुत इजी है। क्वेश्चन से डेप्थली तो नहीं पूछेंगे, फाइंड दिस परसेंट फाइंड दैट, बट है ये जो क्वेश्चन पूछे जाएगा उसमें इसका यूज होगा। तो मैं आगे दिखाती हूँ, तब तक आप ये बताओ कि ये अच्छे से समझ आ जाए, ये सब अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, ताकि अभी हम जो आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, PYQs जैसे कि स्टैंडर्ड बुक से, तो उसका ये वाला पार्ट कंप्यूटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर बता देना। ये देखो 2 क्वेश्चन दिए मैंने एंड दोनों का आपको क्रॉस चेक फाइंड करना है, ठीक है, ताकि इसका दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आंसर क्या है ये आप कमेंट में जरूर बताना। चिल्ड्रन टेक केयर, फिर से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मिलते हैं और परसेंटेज को आगे बढ़ाते हैं। आई होप मैंने बहुत लैंग्वेज